सबसे पहले जो पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला था वो आप। किस इदारे से आपका ताल्लुक है? ना मैं कोई बहुत नेक फरिश्ता हूँ, अल्लाह के आगे झुकता हूँ, बंदे के आगे ना झुका था ना झुकूंगा। नंबर एक। नंबर दो ये कि आपने जो बात की, मैंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते साथ ही आपको बताया था कि ना मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ ना मैं किसी और का हूँ। वो आप लोगों की मेहरबानी है, जब आप मुझसे लाड करते हैं तो मुझे आप किसी का भी स्पोक्स पर्सन बना देते हैं, आप नाराज़ होते हैं तो कल मुझे रॉ का भी बना देंगे। तो ये मैं आप लोगों का सीख गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, आप लोगों ने बड़ा कर दिया है 15-16 साल में आपकी सख्त बातों ने, तो मेरे लिए मैं लाइटली लूँगा इस चीज़ को। लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों को याद रखना होगा, जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की बारी आई तभी मैं खड़ा हुआ, तब तो मैं शायद मेरे घर वाले को अलावा मुझे कोई जानता भी नहीं था। और अल्ताफ़ हुसैन को पना वेस्ट ने दी, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है, ठीक है जी। उसके बाद जब ज़ारा आपा का कत्ल हुआ तब भी मैं खड़ा हुआ, मुझे सब 9-0 पे छोड़ के चले गए मेरी पार्टी वाले, मैं खड़ा रहा। वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है और उस वक्त के मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, जब मुझे मेरे घर वालों के अलावा कोई जानता भी नहीं था। मियाँ साहब के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हुआ, अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हुआ, जनरल फैज़ जब फ़ौज में थे, भरपूर ताकतवर आदमी थे, तब मैं खड़ा हुआ। तो मेरा रिकॉर्ड खड़ा होने का है, लेटने का नहीं है, और ना मैं किसी का चाय का रवादार हूँ। जिनकी जिस पार्टी की बुनियाद पर आपने सियासत का आगाज किया, आज आपको वो लोग जो पीटीआई में रहते हुए सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन पर आप तनकीद कर रहे हैं कि जी इमरान खान का सौदा हो गया, इमरान खान को बेच दिया, इमरान खान को ये कर दिया, जबकि सबसे पहले जो पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला था वो आप थे। आप अपने लीडर के साथ उस वक्त खड़े नहीं हुए जब उसकी हुकूमत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वही अमरीकी मुदाखलत उस हुकूमत के खिलाफ हो रही थी, आप उस मुदाखलत का हिस्सा बने, आप उस जमात से अलग हुए, हुकूमत से अलग हुए, आज आपको उसी अमरीका का किरदार। किस इदारे से आपका ताल्लुक है? किस इदारे से आपका ताल्लुक है? दुनिया से। माशाल्लाह, आप शुक्रिया आपका कि आप गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कल आप मुझे मजहब का सर्टिफिकेट देंगे, तो दोनों सर्टिफिकेट अपने पास रखें आप, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं पार्टी जब पीक पे थी, इमरान खान साहब चांद पे थे, मैं अच्छे वक्त में ठीक चीज़ रोकने पे निकाला गया, मैं हाथ जोड़ के 9 मई के अंदर कान पकड़ के अब्बू ने ये कह दिया था, तो मैं अब इसकी मजम्मत करता हूँ, मैंने यह ड्रामा नहीं किया। मैं उस वक्त भी इमरान खान साहब को बचा रहा था और इमरान साहब के आगे जुर्रत की खड़े होने की कि वो गलत करें, और आज इस जगह पर जहाँ बैठे हुए, तो आप जब आइंदा मुझे सर्टिफिकेट दें, आपको मैं आप इनकी तस्वीर खींच लीजिएगा ताकि पीटीआई आपकी तारीफ कर दे। नहीं तारीफ कर ले आपकी पीटीआई, ठीक है? तो नहीं सेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उनकी तारीफ हो जाएगी ना, पीटीआई का आजकल वो सोशल मीडिया पे देखो। नहीं, आप गलत एंगल ना दें, मेरा वो भाई है, गलत एंगल ना दें। जी बॉस, मैंने किया, आज भी कर रहा हूँ। कौन लड़ रहा है मुझे आप बता देना, आप मुझे बता दें, आप वो लड़ाई चाहते हैं कि मैं वो लड़ाई करूं जिसके अंदर मैं जाके लोगों के पैर पर जो इमरान खान को बेच दूं? मैं तो भाई मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी गाली दें, मिसाल दे रहा हूं, तो मैं आपको कहूंगा ऐसी बात ना करें, नहीं दूसरे को गाली देंगे तो मैं आपको गिरबान पकड़ूंगा, या मैं आपको दूंगा मेरा गिरबान पकड़ लेंगे, राइट? इस तरीके से मैं जो पार्टी का मौक़िफ़ अपने ही लोगों से लड़ाई करने का, जलाओ घिराव का नहीं मैं चाहता था, तो मैं तो 26 अक्टूबर 2023 को जब पार्टी आसमान पे थी, किसी को ये पता ही नहीं था यहाँ तक जाएगी पार्टी, ठीक है, मुझे तब निकाला गया। तो मुझे आप जब सर्टिफिकेट दें, मेरे मज़हब का सर्टिफिकेट दें, मुझे गद्दारी का दें, ईमानदारी का दें, सोच समझ के दें। ना मैं अथॉरिटी हूँ ना आप अथॉरिटी हैं, आप जांचें, फैक्ट सामने लें। आपको लगे मैंने गद्दारी की, गद्दारी तब होती जब मैं बाकी उधर हाथ बांध के इमरान खान साहब को भेज कर उन्हीं की कुर्सियों पर बैठा हुआ होता, मैंने कुर्सी भी वापस की। तो मेरी इंटेग्रिटी का सवाल और जवाब मैंने खुद देना अपने कॉन्शियस का। आपका सवाल था वो राइट था, मैंने आपको जरूर पूछा, आपका उसी अदब से जवाब दिया। लेकिन मैं आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट दूं, मज़हब का सर्टिफिकेट दूं, अब ये 25 साल पुरानी कहानियाँ थी, ना कोई इंटरेस्टेड, ना कोई उसको मानता है, ना मुझे कोई बता सकता है मैं अच्छा मुसलमान हूँ, बुरा मुसलमान हूँ, ना मुझे कोई मौलाना सर्टिफिकेट दे सकता, ना आप दे सकते, ना मैं आपको दे सकता। मेहरबानी आपकी। जब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखें, मेरे बच्चे तो माल नहीं बना रहे, मैं तो इक़्तिदार में नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कोई कपड़ों से भी ज़्यादा करीब हूँ खान साहब के, मैं तो उनका शागिर्द था, मुझे उन्होंने सियासत सिखाई, मैं उनको रोकता रहा कि दलदल में ना जाए, आज भी मैं रोक रहा हूँ। ये इमरान खान साहब के लिए मज़ीद परेशानियाँ बना रहे हैं, ठीक है? ये सब एक सब प्लान के तहत हो रहा है। देखिए याद रखें, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलर लीडर के जेल जाने पर और उसकी लाश पर पूरी दुनिया में सियासत होती है, ठीक है? अल्लाह ना करे वो कभी ऐसा दिन आए
लेकिन आपको बईद नहीं है। और जिस वक्त, जैसे मेरे भाई ने सवाल किया, जिस वक्त आप लोगों को असलियत पता चल जाएगी कि कौन अंदर बैठ के खेल खेल रहा है, आप लोग हमसे पहले होंगे जो उनको एक्सपोज कर देंगे। और शायद जरूरत पड़ी तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको दे दी हैं, छोटी मोटी चीज़ें वक्त आने बाद आगे भी दे दूंगा, तो आप खुद उस पर अंदाज़ा लगा लेगा कितने वफादार लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं। और आपको मराद सबको मिल रही है, रिलीफ सबको है, इक़्तिदार भी सबके पास है, पैसा भी सबके पास है। पीटीआई के अंदर कुछ नहीं मिल रहा तो सिर्फ एक आदमी को नहीं मिल रहा। मेरी पूरी कोशिश हुई, अभी किरदार अदा कर रहा हूँ आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के तवज्जुह से, आप लोगों के वसीले से मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। और मैंने तो कहा था कि मेरे एक्स बॉस हैं, मुझे तो ना पार्टी में वापस जाना है, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए। अगर वो बुलाएंगे किसी स्टेज के ऊपर, अगर तो जो मेरे से अगर इतनी सी भी हो सकती बेहतरी मैं करूँगा। और अंदर खाने शायद बहुत चीज़ें, मैं अभी भी जो चीज़ें इन्फॉर्म कर रहा हूँ वो लोग इवेंचुअली मुझे याद करेंगे इस बात को। और जितनी बातें मैंने उनकी पीटीआई के दौरान 2 साल में कही हैं, वो लोग तो एक्सपोज हो रहे हैं, तो मुझे तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको वक्त बता रहा है, और अभी आप 24 को फिर देख लेंगे। और आपने अभी डिग्गी वाला केस तो देखा था, जब केपी की घर में चले गए और वो वहाँ से निकल गए आपके तुरम खान जो मौला जट आए थे पीटीआई के सेवियर, तो गरीबों को छोड़ के चले गए थे। अभी भी रास्ते में लोगों को गरीबों को छोड़ देंगे तो गरीब मरने के लिए तो नहीं है। 24 तारीख को केक काट रहे हैं, 24 तारीख को भी केक काट। सर वो तो फिर आप मुझे वो प्लेन केक की बात करें, रोज चाय में पीते हैं आप रस के साथ, वो केक बड़ा काम होगा तो बड़ा केक खाएंगे। अच्छा बाड़ा साहब, आप बड़े बाखबर हैं और जो भी प्रेडिक्शन आपने की है वो तकरीबन सच ही साबित हुई है। मेहरबानी आपकी। हमसे ज्यादा आपका सोर्स जो है वो बहुत अच्छा है इस हवाले से। सर हमें तनख्वाह नहीं मिलती। आपने फरमाया कि जो आ रहे हैं उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर रेड जोन की बात करें, कानून भी बना हुआ है तो वो पंजाबी की जिस तरह कहावत है, हुकूमत के घोड़ों में तो सा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आगे वो लोग आ गए थे, डी चौक तक पहुंच गए थे, उन लोगों को वापस भेजने वाला कौन था सर? और वो कोई 12 अजला के हवाले से भी आपको कुछ खबर मिली है कि वो कैसे गए थे? देखिए, मुझे तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा इनको आने दे। मेरी राय तो यही होती। अगर मैं साहिब इक़्तिदार में होता और कहता, फैसला करता, मैं कहता आने दे। लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दी। अगर वो रेड जोन में आएंगे, गैर कानूनी है, उनको रोका जाएगा, उनको अल्टरनेटिव जगह दी जाएगी, अदालतें हमारी खुली हैं, वो उनको पाबंद कर देंगे कि इधर नहीं इधर चले जाएं।